बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 प्रशिक्षण के जिला स्कूल छपरा से मैं दीपिका कुमारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे ईवीएम के M3 मॉडल के मशीन्स की कनेक्शन की प्रस्तुति देने जा रही हूं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे ईवीएम के तीनों मशीन्स को। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट जो एज अ ब्रेन वर्क करता है। पूरी ईवीएम मशीन की ये सर्वा है। इस पर 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट है डिस्प्ले सेक्शन जिस पर मशीन के स्विच ऑन होते ही समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित होती है। सेकेंड है हमारा बैटरी सेक्शन एंड कैंडिडेट सेक्शन। थर्ड है हमारा रिजल्ट सेक्शन जिस पर हम CRC रिजल्ट एंड क्लियर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। चौथा है हमारा बैलेट सेक्शन जिस पर हमारे टोटल के बटन होते हैं जिसको हम मतदान के दौरान हर 2 घंटे पर टोटल दबाकर अपनी मत को चेक करते हैं। और ये है बैलेट बटन। वोट देने के दौरान हमारे P3 महोदय इस बैलेट बटन को दबाते हैं तो वोटर को परमिशन मिल जाती है कि वो बैलेट यूनिट पर जाकर अपने इच्छानुसार अपने कैंडिडेट को वो वोट दे सके। तो और फिर इस पर हमारा है ये पावर सेक्शन जो मॉक पोल के दौरान और वास्तविक मतदान के दौरान इस स्विच को हम 2 बार ऑन करते हैं। ये है हमारा पावर सेक्शन और इस पर हमारा कनेक्शन करते हैं। सेकेंड है हमारा बैलेट यूनिट। सेकेंड मशीन इज बैलेट यूनिट। इस पर हमारे 16 बटन्स बने होते हैं यानी कि 16 कैंडिडेट्स खड़े हैं। जितने कैंडिडेट्स खड़े होंगे बस उतनी ही बटन्स हमारे नीले होंगे, बाकी हमारे बटन्स वाइट होंगे। 16 कैंडिडेट्स नोटा सहित। अगर हमारे कैंडिडेट्स 16 से आगे बढ़ते हैं, 17 कैंडिडेट्स हैं तो हमें दूसरी BO की जरूरत पड़ती है। 17 कैंडिडेट्स नोटा सहित यानी कि 16 कैंडिडेट्स इस पर हो गए, 17वां हमारा नोटा हो गया जिसके लिए हमें दूसरे BO की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ते हैं। इस तरह से हम 2 BO को जोड़ सकते हैं। थर्ड है हमारा VVPAT वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इस मशीन की सिर्फ एक मुख्य गुणवत्ता है, इस पर एक पारदर्शी खिड़की होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो जो मतदाता को यह सत्यापित करता है उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वोट उसी उम्मीदवार को गई है। तो ये हमारा पारदर्शी खिड़की हुआ। अब हम देखेंगे इस पर होता है एक ड्रॉप बॉक्स। जब हम वोट देते हैं तो जो भी पर्ची यहाँ पारदर्शी खिड़की से कट कर गिर रही है अंदर, इसी ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो कटती है। और मॉक पोल के दौरान इसी ड्रॉप बॉक्स से हम सारी पर्चियों को निकाल कर काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से इसे पैक करते हैं, सील कर देते हैं और उसके बाद इस ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग से हम सील कर देते हैं। ये है इस मशीन की खासियत। अब हम देखेंगे अपने मशीन्स की कनेक्शन कैसे करते हैं। इस कंट्रोल यूनिट में हमारा कोई भी वायर नहीं होता है। अभी तो मॉक पोल के दौरान हमने तीनों मशीन्स को एक साथ रखी हुई है, बट वास्तविक मतदान के दौरान हमारे ये दोनों मशीन्स मतदान प्रकोष्ठ में रखे जाते हैं और हमारा ये कंट्रोल यूनिट हमारे P3 के पास रहता है। अब हम कनेक्शन करेंगे। हमारे इसमें वायरलेस होने की वजह से VVPAT के वायर को हम कंट्रोल यूनिट में डालते हैं और इसे डालने की तरीका, वायर पकड़ने का हमारा यही तरीका होता है। और रेड साइड रेड सेक्शन, ब्लैक साइड ब्लैक सेक्शन। कनेक्ट करने के दौरान हमारा ये कट का आवाज किया यानी कि हमारा बैलेट यूनिट VVPAT एंड CU कनेक्ट हो चुका है। फिर हम कनेक्ट करेंगे हमारे बैलेट यूनिट को VVPAT से। जस्ट जैसे कि हमने VVPAT को CU से कनेक्ट किया वैसे ही हम बैलेट यूनिट को VVPAT से कनेक्ट करेंगे। रेड साइड रेड सेक्शन एंड ब्लैक साइड ब्लैक सेक्शन। और पकड़ने का हमारा वायर का तरीका भी जस्ट वैसे ही होना चाहिए। जस्ट वैसे हम प्रेस करेंगे और ये कट से आवाज करेगा यानी कि हमारा VU और VVPAT भी अब कनेक्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा कनेक्शन। धन्यवाद।